नमस्कार, बीएनए न्यूज़ संवाद में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज 29 मई 2020 को प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी ने बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के 24वें कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने प्रोफेसर डॉक्टर अवध किशोर राय का स्थान लिया, जो अपने 3 वर्षों के स्वर्णिम कार्यकाल को पूरा कर कल सेवानिवृत्त हुए हैं। पदभार ग्रहण करने के साथ ही कुलपति ने सर्वप्रथम महामना भूपेंद्र नारायण मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिनकी आज 45वीं पुण्यतिथि भी है। तदुपरांत कुलपति ने महात्मा गांधी एवं महावीर प्रसाद यादव की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि किया। इस अवसर पर कुलपति ने प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत में अपनी भावी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए है और विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यहाँ पर विश्वास किया 24 में जी हम ही ने विश्वास किया है सर, हम लोग की तरफ से बधाई। सर, आपकी प्राथमिकता क्या होगी विश्वविद्यालय में? देखिए, जहाँ तक विश्वविद्यालय में प्राथमिकताओं की बात होती है, ये तो सर्वविदित है कि विश्वविद्यालय खुलता ही छात्रों के समुन्नत विकास के लिए प्राथमिक हमारे क्या किया, प्राथमिक कड़ी अंतिम कड़ी जो भी कह लीजिए वो छात्र हित में ही होना चाहिए। विश्वविद्यालय स्थापित ही किया गया है ताकि छात्रों का समुन्नत विकास हो, छात्र अपने क्या कहते हैं चारित्रिक विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। इसके लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। गुरु ही लोगों को भेजा गया है, उन्हें आप प्रोफेसर या जो भी कह लीजिए, है कि नहीं, जो कि उनके सर्वांगीण विकास को मतलब सुदृढ़ करे, सर्वांगीण विकास करेंगे। और जहाँ तक प्राथमिकता की बात है, वो स्टूडेंट ही, उनका कल्याण ही, उनका हित ही प्राथमिक है। ऐसे में उनकी परीक्षाएं, है ना, उनका परीक्षा फल, ये सब समय पे प्रकाशित हो, इसकी थोड़ी प्राथमिकता दिया जाएगा। पैड का जो है 2019 का क्लासेस करीब उम्मीद करते हैं 6 महीने हो गए हैं, उसका एग्जामिनेशन जल्दी हो। 2020 का जो ये क्या नाम है पैड लेना है, रिजल्ट आ चुका है एमए का, तो वो परीक्षा हो जाती है, तो फिर इसका हम लोग प्री एडमिशन टेस्ट के बारे में आगे सोचेंगे हम लोग। जी जी सर, अभी पूरे देश में लॉकडाउन है और उसमें हम लोग, हमारा विश्वविद्यालय भी फंसा हुआ, हमारे छात्र भी फंसे हुए हैं, तो उसमें एग्जामिनेशन भी काफ़ी लेट हो रहे हैं। हाँ। और सर शिक्षक वर्ग नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या ऑनलाइन पढ़ाई की इस तरह कुछ? देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में मैं तो आज कुलपति के पद पर हूँ। इसके पूर्व ई लर्निंग से हमारे विश्वविद्यालय को उम्मीद करते हैं सभी तरह से शिक्षक जो है प्रयासरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। हम नहीं उम्मीद करते हैं कि कोई विषय ऐसा होगा जिसमें कि लोग प्रयास में नहीं है। अब एक प्रश्न उठता है कि अब पढ़ने पढ़ाने की जो बहुत सी जगह छात्रों को मतलब संसाधन का भाव उसी में तो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन प्रयास में है, तो उससे वो लोग लाभ उठा रहे, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो क्लासेस ई लर्निंग से दे रहे हैं, बच्चों को नोट्स भी दे रहे हैं या क्लासेस दे रहे हैं, उससे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। तब सही मायने में कहिए, जो गुरु शिष्य का संबंध है, जो कि छात्र वर्ग में उपस्थित होकर के एक शिक्षक के समूह बैठ करके जो अध्ययन करते हैं, वो तो लॉकडाउन के बाद ही संभव है। अब ऐसे में सत्र का थोड़ा बहुत विलम्ब होना तो स्वाभाविक है, लेकिन हमें जहाँ तक ज्ञात है कि परीक्षाओं, लॉकडाउन में परीक्षाओं की चर्चा की गई। कुछ परीक्षाएं कैसे ली जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया है। आप लोग तुम्हारी तरफ मालूम होगा, 3 विकल्प मांगा गया था उसमें। 3 विकल्प मांगा गया था कि कैसे इस लॉकडाउन में या जो पढ़ाई की उसमें कैसे बच्चों का एग्जाम देकर के उनको आगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे विश्वविद्यालय से भी कोई उत्तर गया, तो उस दिशा में अगर कोई राज्य सरकार की तरफ या गवर्नर हाउस से निर्देश आता है तो उसको
ताकि सत्र थोड़ा रेगुलर हो सके। सर पेंडिंग रिजल्ट के यहाँ बहुत समस्याएं रहती हैं। उसके उस दिशा में भी हमें जहाँ तक ज्ञात है कुछ काम हो रहा है ना। रिजल्ट पेंडिंग के मूल कारणों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यानी शुरू से ही उस पर ऐसी सक्रियता बढ़ाई जाए ताकि ऐसे दुष्परिणाम सामने न हो। इसके लिए एग्जामिनेशन जो होते हैं और इसके बाद जब उसका मूल्यांकन या परीक्षा की तैयारी हम लोग करते हैं, उसी क्रम में सचेष्ट रहने की आवश्यकता है। अब तो जो हो चुका उसके बारे में तो नहीं कहा सकता, लेकिन अब जो एग्जामिनेशन होंगे ना उसकी परीक्षा मूल्यांकन की पारदर्शिता को लेते हुए उसको उसी पॉइंट से सचेष्ट हम लोग रहेंगे, तो इस तरह से पेंडिंग नहीं आएगा। सर नैक एक्रीडिटेशन के बारे में पूर्व कुलपति महोदय ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं हो पाया, तो नैक एक्रीडिटेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है विश्वविद्यालय, उसकी उस दिशा में विश्वविद्यालय या आपका प्रयास क्या होगा सर? निश्चित रूप से नैक की दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है कि हर एक महाविद्यालयों में इसकी पूरी जैसी जानकारी है, हर एक महाविद्यालयों में उस दिशा में लोग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर भी उस दिशा में बहुत कुछ प्रयास किया गया है, लेकिन पूरा नहीं हो पाया जी। तो उसको लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाएगा और नैक की तरफ, ताकि करा सके विश्वविद्यालय को नैक दिला सके, इस दिशा में प्रयास करें। और सर पीजी डिपार्टमेंट 9 सरकार से स्वीकृत है, आप बाद बाकी सर जो सरकार से स्वीकृत नहीं है और भी कई विभाग हैं, तो उसके लिए सर आपका क्या प्रयास होगा गीता जी? उसके बारे में तो निश्चित रूप से वो आवश्यक नहीं, अत्यावश्यक है और उस दिशा में बातचीत करने के बाद जो पत्राचार होगा किया जाएगा, प्रयास भी किया जाएगा ताकि शीघ्रातिशीघ्र उन विषयों को मान्यता मिल सके, उन विषयों में पद आ सके और उसका समुन्नत प्रक्रिया आगे बढ़े। सर उसमें वोकेशनल कोर्स के बारे में पिछले प्रयास किया गया था, जैसे पत्रकारिता हो, तो ये क्या कहते हैं, और भी कुछ कोर्सेज थे, MBA है, MCA है, ये सब के लिए कुछ प्रयास हुआ था या इस दिशा में सरकार क्या प्रयास रहेगा? देखिए MBA या गांधी विचार तो हमारे फिलॉसफी डिपार्टमेंट का ही प्रस्ताव था, उसमें योग का भी हाँ, योग का भी तो जो नए मतलब कोर्सेज को हम लोग शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता। एक तो हमारा आत्मबल थोड़ा सुदृढ़ हो ताकि विश्वविद्यालय स्तर पर उसको शुरू करा सके, और दूसरा कि शुरू करा देने से कुछ होगा नहीं, उसको विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से उसको हम लोग सही ढंग से प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मान्यता दिला सके। जी। तो इस सेशन में तो नहीं, अगले सेशन में मैं बातचीत करके राज्य सरकार की बातचीत करके और क्या बोलते हैं अपने अकेडमिक जो है उनसे बातचीत करके यहाँ पर विश्वविद्यालय स्तर पर मैं चाहूँगा कि वो मतलब कि हम लोग अपने स्तर से कुछ शुरू कर दें। जी जी। सर पीजी का 1 साल सेशन लंबित, हाँ, सर उसमें एलाइड को कुछ ऑप्शन मिलेगा क्योंकि इलाज के लिए कि अच्छा होगा, जिसके कारण किसी सब्जेक्ट में बच्चे पूर्ण हो जाते हैं, किसी सब्जेक्ट में भर्ती नहीं होते। एक इलाज की सूची तो हमारे ख्याल से प्रिपेयर है और ये एडमिशन जो हुआ है उसमें हमारे ख्याल से लागू नहीं हुआ ना, तो मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि ये जो सेशन हमारा आ रहा है इसके बच्चे आएंगे तो उस इलाज सब्जेक्ट का लाभ हम लोग को मिले। इस दिशा में मैं शीघ्र ही प्रयास करना शुरू करूँगा। क्यों मतलब ऐसा हुआ है या हो रहा है, मैं उस दिशा में पार्थड का रिजल्ट शायद आ गया है, तो जो एडमिशन हो उसमें उन बच्चों को लाभ मिल सके। लाभ नहीं मिल पाएगा तो इतना प्रयास भी बेकार इलाज सब्जेक्ट हो जाएगा। समिति के संयोजक थे, सरकारी प्रस्ताव इसीलिए कह रहे हैं कि वो सब कुछ तुम्हारे ख्याल से करीब हो गया था। देखिए ये सब चीज़ों के लिए मैं एक बात महसूस करता हूँ, ये कि थोड़ा हमारी आपकी इच्छा शक्ति इस पर मजबूत हो। ऑफिसर सारे से हो गए, लेकिन हाँ। बच्चे ऑनलाइन करेंगे, इस दिशा में कोई आदेश पारित नहीं हुआ और वो साल भी नहीं, तो वो साल तो बीत गया, तो उसको जो बीत गया उसकी बातें नहीं, लेकिन जो पार्थड का एडमिशन से आया तो उसमें मैं चाहूँगा कि बच्चे उससे लाभान्वित तो सर अपने 1 साल बेकार छात्र UMIS हमेशा विवादों में रहा, उस दिशा में कोई
ठोस कदम ताकि विवाद में नहीं आए? अब देखिए यूएमआईएस को की बात सब विदित है कि थोड़ा सा एडमिशन सिस्टम्स किया गया, विवादों में जो उसमें गड़बड़ियाँ कुछ होंगी उसको तो स्थानीय स्तर से सुधार जरूर करेंगे। कल 30 मई 2020 को माननीय कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय पुस्तकालय में दिन के 11:30 से आयोजित की गई है। अंत में आप सबों से सादर अनुरोध है कि आप BNMU संवाद के प्रति अपना प्रेम एवं सहयोग बनाए रखें, हमें अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें एवं लाइक एवं शेयर करना नहीं भूलें। आप अपने सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम आपके सुझावों पर यथासंभव अमल करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।